क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट है वो है बैड डेट। अब बैड डेट के बारे में जानते ही हैं। बैड डेट इज अ पर्सन हु रिफ्यूज टू पे मनी और द मनी इज इररिकवरेबल फ्रॉम हिम। ऐसा इंसान जो हमारे पैसे देने से मना कर गया है या फिर उसकी संपत्ति यानी एसेट्स को सेल करने से हमारे पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते, ऐसे पर्सन को हम बैड डेट कहते हैं। अब अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारा जो डेटर्स है उसने पैसे देने से मना कर दिया है, तो इसको हम अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट हमारे लिए नुकसान है क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिया है, तो हमारे लिए लॉस हो चुका है। सभी लॉसेस की तरह इस लॉस को भी हम डेबिट करेंगे। बट याद रखिएगा, हम यहां पर जो कर रहे हैं अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज नहीं कर सकते। हम जहां पर जरूरत पड़ेगी हम ट्रेडिशनल अप्रोच को भी यूज करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी हम अमेरिकन अप्रोच को यूज करेंगे। मोरओवर हम यहाँ अमेरिकन अप्रोच को यूज करेंगे। तो देखिए, पहले हम थोड़ा अमेरिकन जो अप्रोच है उसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आप प्रीवियस वीडियो इस लिंक जो ऊपर दिया गया लिंक है उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा अमेरिकन अप्रोच क्या है। दूसरा, हमारे अमेरिकन अप्रोच को मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन भी कर लेता हूँ। जैसे अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग सारे ही जो अकाउंट्स हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट एसेट्स के इंक्रीज होने पर हम उसे डेबिट करते हैं, डिक्रीज होने पर हम उसे क्रेडिट करते हैं। दूसरा, लायबिलिटीज जो है एसेट के रिवर्स होती हैं। लायबिलिटीज हम 2-3 चीजें हैं हमारे पास, लायबिलिटीज हैं, कैपिटल है और इनकम है। ये एसेट और एक्सपेंसेस के रिवर्स हैं। अब आप इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक साइड हमारे पास लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम है। ये अगर हमारे पास ये तीनों ही चीजें अगर हमारी बढ़ती हैं तो हम इसे क्रेडिट करते हैं और कम होती हैं तो हम इसे डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं और कम होने पर इसे क्रेडिट करते हैं। अगर आपको ये 5 कैटेगरी ना समझ आए तो ये 2 कैटेगरी से आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है आपके लिए याद करना। अब यहां पर जब हम बैड डेट की बात कर रहे हैं तो एक तरफ हमारा बैड डेट है, जो बैड डेट हमारा नुकसान है और सभी एक्सपेंसेस के दर हैं, यहां पर हम इसको डेबिट करेंगे कि खर्चे बढ़ने पर हम इसे डेबिट करते हैं। यहां पर हमने इसे डेबिट कर दिया। दूसरा, यहां पर जो है हमारे पास वो डेटर है। डेटर वो पर्सन है जिसने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब इसकी वजह से होगा क्या, हमारे डेटर कम हो जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास पहले 7 से 8 लोग थे जिन्होंने हमें पैसे देने थे, जिसमें A, B, C, D सभी थे। अब हमारे पास ये जो D है वो पैसे देने से मना कर देता है, इनकार कर देता है। तो सभी डेटर्स में से अब D हमारा डेटर नहीं रहा, खत्म हो गया है। तो डेटर्स जो है हमारे पास क्या है, एसेट है। एसेट के कम होने पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास बैड डेट की क्या जर्नल एंट्री बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो ये था हमारा बैड डेट। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है बैड डेट रिकवर्ड। ये बैड डेट रिकवर्ड क्या है? अभी अभी हमने बैड डेट के बारे में बात किया था। तो जो डी था हमारा वो अब हमें पैसे देना चाहता है। उसे बड़ा ही दुख हुआ। वो कहता है कि सर मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि मैं आपके पैसे उस टाइम मना कर गया, बाद में मुझे घर जाने के बाद शर्म महसूस हुई, अब मैं आपको पैसे देना चाहता हूं। क्योंकि वो पहले हमारा डेटर था और हमने जैसे ही उसे बैड डेट राइट किया तो वो अब हमारा डेटर नहीं है। तो इस जर्नल एंट्री को आप गलती से ऐसे नहीं करना कि पैसे रिसीव हुए हैं तो आपने कैश अकाउंट डेबिट तो आप डी कर दें, नहीं, ये एंट्री गलत हो जाएगी। डी उस वक्त होता है जब वो हमारा डेटर है, उससे हमने पैसे लेने हैं, क्योंकि इस टाइम हम उसे बैड डेट रिकवर्ड जो है, बैड डेट जो है उसे रिकॉर्ड कर चुके हैं एज ए बैड डेट, तो हमने उससे कुछ भी नहीं लेना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। तो जब हमारे पास बैड डेट रिकवर्ड होता है, बैड डेट रिकवर्ड का मतलब वो अमाउंट जो हमने पहले बैड डेट लिख दी थी बट आज वो हमने रिकवर कर ली है, आज वो रिसीव कर ली है। इस जर्नल एंट्री को, पर्टिकुलरली इस जर्नल एंट्री को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास
इस पर देखा जाए तो मैं क्या बताऊं कि ट्रेडिशनल अप्रोच होगी या मॉडर्न अप्रोच होगी, इसके लिए आप अप्रोचेस को छोड़िए, आपको इस तरह से करना है कि कैश रिसीव हो रहा है तो आप डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कैश आया आप कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो अमाउंट प्रीवियस लॉसेस थे, अब वो अमाउंट आपकी इनकम बन चुकी है तो आप इसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड को आप क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से आप बैड डेट रिकवर्ड को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री में। तो चलिए हम चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग रेंट पर लेते हैं और उसका पर मंथ का जो रेंट है वो 2000 रुपीज है। अब पूरे साल का एक्सपेंसेस देखें तो वो आपका 24,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 12 मंथ में आपका 24,000 पूरे साल का एक्सपेंसेस है। बट आप उस साल में पूरा का पूरा 24,000 पे नहीं कर पाते और सिर्फ 20,000 पे कर देते हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स को अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब भी हमारी प्रीवियस वीडियोस में है। तो अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को करंट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा, करंट ईयर के खर्चों में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो खर्चे इस साल से बिलोंग नहीं करते उन खर्चों को हम इस साल का खर्चा नहीं मानेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में होता क्या है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जिनका हमने बेनिफिट तो ले लिया है बट हमने उसको पे नहीं किया है। इसलिए क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया है, इस साल के खर्चे चाहे वो हमने पे किए हैं या नहीं पे किए, इन साल के खर्चों में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन खर्चों को इस साल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, ऑल दोज एक्सपेंसेस द बेनिफिट इज टेकन बट नॉट पेड इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी जैसे एग्जांपल में हमने लिया तो इस एग्जांपल में 4,000 जो थे वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम किस तरह से रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये खर्चा तो है, इस साल का खर्चा है, और खर्चा होने के बाद अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग, आप याद रखिएगा अमेरिकन अप्रोच को, अमेरिकन अप्रोच जो है पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को पार्ट में डिवाइड करती है, और हम यहां पर ले लेते हैं लायबिलिटी को। लायबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी भी है, बट हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पर्सनल अकाउंट ही रहेगा, बट हमारे लिए यहां पर अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी में होता क्या है, अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को हम किस तरह से रिकॉर्ड करें, खर्चों को हम किस तरह से रिकॉर्ड करें, क्योंकि ये खर्च हैं, इस साल के खर्च हैं और इस साल में रिकॉर्ड होने चाहिए, तो हम इन खर्चों को डेबिट करेंगे। तो जैसे मैंने कहा रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये रेंट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 24,000 रुपीज से, क्योंकि पूरे साल का रेंट 24,000 है। इसमें से हमने जो कैश में पेड किया 20,000 रुपीज, तो हम इसमें कैश में क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश में क्रेडिट करेंगे कितना, 20,000 रुपीज। बट 4,000 एक्सपेंसेस, 4,000 रेंट, वो रेंट है जिनका बेनिफिट तो हमने ले लिया है बट पेड नहीं किया, तो ये रेंट हमारे लिए आउटस्टैंडिंग रेंट बन जाता है। इस आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए हम कह सकते हैं हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी के इंक्रीज होने पर हम क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर हम इसे क्रेडिट करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिट करेंगे कितने से, 4,000 रुपीज से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको हम आगे और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड नाम से पता चलता है, पेड बिफोर यूज करने से पहले उसको पेड करना। जिस तरह से आप मोबाइल रिचार्ज पहले करवाते हैं और उसको बाद में यूज करते हैं मोबाइल सर्विसेज को, इसी तरह से कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें हमने पहले पैसे पे किए हैं और बाद में हम यूज करेंगे।
इस तरह के खर्चों को हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। मान लीजिए जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, रेंट के बारे में बात कर रहा हूं। अब जो रेंट था वो हम 20,000 पे करने की बजाय हम मान लीजिए 30,000 पे कर देते। तो इस केस में क्या हुआ, हमारा जो रेंट है एक साल का वो 24,000 है, बट हमने 6,000 नेक्स्ट ईयर के लिए भी पेड कर दिया है। तो ये रेंट हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपेड रेंट कहलाएगा, वो खर्चा जो हमने एडवांस में पे कर दिया है। अब होता है क्या, हमने यहां पर भी रिकॉर्ड करना है, इस साल में भी रिकॉर्ड करना है कि ये हमने खर्चा 6,000 नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, और नेक्स्ट ईयर में भी हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये खर्चा वो है जो पिछले साल पे किया जा चुका है। तो इस तरह से हमारी करंट ईयर में क्या एंट्री होगी और नेक्स्ट ईयर में क्या एंट्री होगी, हम ये दोनों ही बातें देखते हैं। क्योंकि ये खर्चा हमने पेड किया है तो हमारे पास होता है क्या, मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पेड किया है, आप इंश्योरेंस पे करते हैं या रेंट ही पे करते हैं। रेंट क्योंकि खर्चा है तो आप रेंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। इस साल का रेंट कितना है आपके लिए, इस साल का रेंट 24,000 रुपीज है। याद रखिएगा, इस साल का रेंट 24,000 है, तो आप रेंट को 30,000 से डेबिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल का रेंट आपके लिए 24,000 है और जो 30,000 है वो आपने टोटल पेड किया है। तो आप यहां पर डेबिट करेंगे रेंट को कितने से, 24,000 रुपीज से। इस साल की बात कर रहा हूं मैं, करंट ईयर की बात कर रहा हूं, जिस साल में आपने ये पैसे पेड किए हैं। अब जो 6,000 है, क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो जाता है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपकी एक एसेट है, और ये सभी एसेट जैसे ही इंक्रीज होती है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, अगर एसेट इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको भी हम यहां डेबिट कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर डेबिट, कितने से, 6,000। यहां पर ये ध्यान रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए कितना है, 6,000 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो यहां पर 6,000 को ही हम डेबिट करेंगे, कि 6,000 को डेबिट करेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया है हमारे पास से टोटल कितना, 30,000, तो 30,000 को हम यहां पर क्रेडिट करेंगे। ये तो हुई करंट ईयर की बात, जिस साल ये पैसे पे किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, जिस साल का ये खर्चा था। अब हम मान लीजिए जो पिछला साल था हमारे पास 2019 था, और इस साल हम 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें पता लगा कि हमने रेंट जो है प्रीवियस ईयर में 6,000 पहले से पेड किया हुआ है। क्योंकि ये अब इस साल का खर्चा है, तो अब इस पैसे को हम इस साल में डेबिट कर सकते हैं। हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 6,000 से। और क्रेडिट क्या करें, क्रेडिट करेंगे प्रीपेड रेंट को। देखिए, प्रीपेड रेंट हमारे लिए उस टाइम एसेट था, हमने उसे डेबिट किया। अब वो एसेट खत्म हो चुकी है, इस साल में हमने उस एसेट को यूज कर लिया है। एसेट के कम होने पर हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं प्रीपेड रेंट, कितने से, 6,000 से। अगर इस साल भी हमारे पास मान लीजिए 6,000 हमने पहले से पे कर रखा है और 18,000 हम और पे कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास 18,000 की हम और एंट्री कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से हमारे पास प्रीपेड रेंट जो है या प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस है उसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट हमारा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक खर्च है। जब भी कोई एसेट कंटिन्यू यूज होती है, फिक्स एसेट याद रखिएगा, फिक्स एंड टेंजिबल, जब भी कोई फिक्स एसेट, टेंजिबल फिक्स एसेट कंटिन्यू यूज होने से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, वियर टीयर की वजह से, लगातार इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर ट्रेंड में आउट होने की वजह से। ट्रेंड में आउट होने का मतलब है जिस तरह से टाइपराइटर पहले यूज होता था, आज कंप्यूटर के आने के बाद टाइपराइटर जो है वो ट्रेंड से बाहर हो चुका है, इसको हम ऑब्सोलेंसी कहते हैं। कोई भी फिक्स एसेट जब लगातार यूज होने की वजह से, वियर टीयर की वजह से, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने की वजह से, या फिर किसी भी और रीजन की वजह से, जब उसकी फिक्स जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं।
डेप्रिसिएशन इज ए परमानेंट एंड कंटिन्यू एक्सपेंसेस। ये परमानेंट एंड ग्रेजुअली जो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्या था? परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लगातार और परमानेंट नेचर का जब किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक नो फ्लो एक्सपेंसेस है। नो फ्लो मींस डेप्रिसिएशन की वजह से जब आपकी एसेट की वैल्यू कम होगी तो आप कोई पैसा पे नहीं करेंगे। नो फ्लो एक्सपेंसेस है, यानी इस खर्चे से आपका कोई भी पैसा बाहर नहीं जाता, ना ही अंदर आता है। बट क्योंकि ये बाकी के खर्चों की तरह एक इंपॉर्टेंट टाइप का खर्चा है, ये हमें एक फंड क्रिएट करने में भी मदद करता है। इस टॉपिक के बारे में हम ब्रॉडली बहुत आगे डिस्कशन करेंगे। जितना हमें इस यहाँ तक जरूरत है हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। तो लमसम मैं ये बात कहूँ इन नटशल कि ये एक खर्चा है और सभी खर्चों की तरह इसे हमें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और इस खर्चे की वजह से हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आप मोबाइल देखें, आज आप मोबाइल खरीदते हैं, कुछ दिनों बाद वो पुराना हो जाता है, क्या वो मोबाइल जो है उसी कीमत पे बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। इस खर्चे को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और सभी खर्चों की तरह इसे भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करें? खर्चा है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिट क्या करें? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो हम फिक्स एसेट को यहां पर क्रेडिट करेंगे। लेट हैव एग्जांपल फर्नीचर। फर्नीचर आपका एक एसेट है, मान लीजिए 50,000 रुपए का आपका फर्नीचर है, और आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो मान लीजिए 10%, जो कि 5,000 हो जाता है। तो आपका डेप्रिसिएशन क्योंकि खर्चा है तो खर्चे को आप डेबिट करोगे, और क्रेडिट किसे करोगे? फर्नीचर को क्रेडिट करोगे। तो इस तरह से हम कोई डेप्रिसिएशन जो है उसके रिकॉर्ड करते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। क्या है कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है क्या? देखिए, आपने एक जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक बिजनेस एंड एक ओनर, या फिर मुझे बिजनेस मान लीजिए या ओनर मान लीजिए किसी और पर्सन को, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ओनर जो है बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसको बिजनेस एक तरह से बोरोड मनी मानता है, और इस बोरोड मनी पर सम टाइम बिजनेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काफी बार बिजनेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करता है, यानी उस इंटरेस्ट पर जो उधार के लिए गए पैसे है उस पर हम इंटरेस्ट देना भी पसंद करते हैं। तो इस केस में मान लीजिए एक ओनर जो है मान लीजिए 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है, और हमने उसको 10% इंटरेस्ट देना सही समझा। हमारी जो एग्रीमेंट बना और उसमें हमने 10% इसने इंटरेस्ट देना है हमारे ओनर को। एक तरह से ऐसा नहीं होता कि ओनर को हम कैश उठाएंगे और कैश लेकर जाएंगे, उसके पीछे पीछे घूमेंगे, ये लो भाई 10,000 अपने 1 लाख रुपए पकड़ो तुम। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है उसके लिए ओनर का एक पर्सनल नेचर का एक अकाउंट है जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जो कुछ भी हमने ओनर से, क्योंकि मैं पार्टनरशिप भी पढ़ा रहा हूं तो काफी बार मिक्स हो जाता है, जो भी ओनर जो है उससे जो कुछ भी हमने लेना है उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिसकी वजह से कैपिटल उसकी डिक्रीज हो जाएगी। आपने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा है, अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज हो तो उसे डेबिट किया जाता है। अगर हम ओनर को प्रॉफिट देते हैं तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। अगर उसका लॉस हो चुका है, लॉस लेंगे तो उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। इसी तरह अगर ओनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करें तो उसकी कैपिटल जो है क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। पहले हमने उसे 10 लाख रुपए देना था, 10% और दे देंगे तो 1 लाख, और अब उसे 11 लाख रुपए टोटल देना है। उससे हमने 11 लाख रुपए उधार ले लिया एक तरह से, क्योंकि 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब इसके लिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है, तो सभी खर्चों की तरह हम इसे भी डेबिट करेंगे। क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, उससे पहले हम ड्राइंग को समझ लेते हैं। ड्राइंग क्या होता है? ओनर जब भी बिजनेस से कुछ भी पर्सनल पर्पज से कुछ भी बिजनेस से निकालेगा, जो वो कैश हो सकता है, वो हमारे पास गुड्स हो सकती हैं, रॉ मटेरियल हो सकता है, इनको अगर वो कुछ भी बिजनेस से पर्सनल पर्पज के लिए लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह से हम कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इसी तरह से हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्योंकि अब ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम है, और सभी इनकम की तरह ये भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरा ये याद रखिएगा, अगर मैं मान लीजिए हमारे जो ओनर है उसने 10,000 रुपीज हमसे ड्राइंग किया, उस ड्राइंग पर अगर मैं 1,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता हूं, तो अब मैंने उससे टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 10,000 वो जो उसने पर्सनल के लिए निकाला था, और 1,000 हमने उससे इंटरेस्ट लेना है, तो 11,000 रुपीज हमने उससे एज ए ड्राइंग के लेने हैं। तो जब ड्राइंग उसने डेबिट किया था, पहले 10,000 रुपए निकाला था, अब हमारे लिए जो खर्चा है ये उसके लिए खर्चा है, हमारे लिए इनकम। अब हम इसका क्या करें? हम इसकी कैसे ट्रांजैक्शन करें? हम इसे करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसकी ऑल ओवर ड्राइंग इंक्रीज हो जाएगी, और ड्राइंग जो है हमारे लिए एसेट है। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एसेट है, और एसेट के इंक्रीज होने पर हम उसे डेबिट करते हैं, और इससे हमारी इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है, और इनकम के इंक्रीज होने पर हम इसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये थे हमारे सारे कॉन्सेप्ट। हमने अभी तक 7 सब कॉन्सेप्ट इस वीडियो में किए हैं, और अब हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन जिससे आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ जर्नल एंट्रीज दी गई हैं, कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है। अब हम इन ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और हमें इनकोड करेंगे और समझेंगे भी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है उसमें कहता है, मिस्टर मनोज हु इज ओवर डेटर refused to pay 10,000 and nothing can be recovered from him. In this particular case, मनोज एक हमारा डेटर था। डेटर कौन होता है? ऐसा पर्सन जिसको हमने माल उधार में बेचा था और उसके बदले में हमने उससे पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है। अब वो पैसे देने से मना कर देता है। यहां पर दो बातें हो सकती है, ही रिफ्यूज टू पे एंड वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। जब कोई भी पर्सन जिसकी एसेट्स जो हैं वो कम हो जाए उसकी लायबिलिटीज से, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसकी सारी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, सब कुछ मिलाकर 10 लाख रुपए है, बट उसने मार्केट में लोगों को 12 लाख रुपए देने हैं, तो उसकी एसेट से सारा पैसा पे नहीं किया जा सकता। इस वजह से उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहां दो बातें हो सकती है। ही रिफ्यूज टू पे, रिफ्यूज का मतलब तो यानी वो पैसे देना नहीं चाहता। ही इज इनरिकवरेबल, और इंसॉल्वेंट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी इनरिकवरेबल हो जाए तो वो पैसा दे ही नहीं सकता। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ है? मिस्टर मनोज जो है वो पैसे देने से मना कर गया है, और वो हमारा बैड डेट हो गया। अगर नुकसान हो गया तो सभी डेटर्स की तरह इसको भी हम क्या, बैड डेट की तरह इसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो क्या देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी? हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्स्ट में बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू मनोज 10,000 से, और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग मनोज रिफ्यूज टू पे मनी। अब हम देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या कहता है? receive rupees 20,000 from Subhash, which was written off as bad debt in previous year. In this particular case, यहां जो सुभाष है वो पैसे जो है पिछले साल हमने उसको बैड डेट मान लिया था। अगर वो बैड डेट हो गया था तो अब इस साल हमने उससे क्या पैसे रिसीव करने? टेक्निकली देखा जाए हमने उसको डेटर ही डिक्रीज कर दिया था। अब हमने उससे एक्चुअल में कुछ नहीं लेना, बट वो भूला भटका हमारे पास आ गया और कहता है पैसे ले लो। तो हमने उसको पहले, क्योंकि बैड डेट किया कर रखा है, हम इसको यहां पर ये नहीं करेंगे। याद रखिएगा मैंने पहले भी बोला था, यहां पर इसको ये नहीं करना कि हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष, नहीं, क्योंकि ये पैसा पहले हमने बैड डेट एज ए राइट ऑफ किया है। तो इसको हम यहां पर क्या करेंगे? हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री होती है। यहां पर जर्नल एंट्री होगी सेकंड में, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से टू बैड डेट रिकवर्ड, क्रेडिट करेंगे 20,000 से, कर लेते हैं बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष।
प्रीवियसली रिटर्न एज बैड डेट। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन, सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹50,000। अब यहां ड्यू टू का मतलब क्या हो गया? ड्यू टू का मतलब हमने देने हैं, रहते हैं, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर ड्यू टू रिसीव्ड हो जाए तो इसका मतलब हमने लेने रहते हैं, और ड्यू टू पेड हो जाए तो इसका मतलब है हमने पेड देने रहते हैं। ड्यू टू का मतलब रहते हैं, समझिए यहाँ पे। सैलरी जो है हमने क्लर्क को 50, क्लर्क्स है यहाँ पर, क्लर्क नहीं है क्लर्क्स, हमने बहुत सारे क्लर्क हैं, क्लर्क्स का ग्रुप है, उसको हमने 50,000 सैलरी पे करनी है। अगर ये 50,000 सैलरी पे करनी है तो ये अभी तक बेनिफिट ले लिया है बट पे नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्योंकि इस साल का खर्चा इस साल में हम डेबिट करेंगे तो सैलरी को हम यहाँ डेबिट करेंगे, और क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हम आउटस्टैंडिंग, क्लर्क एक नहीं है, ग्रुप ऑफ क्लर्क है, तो ग्रुप ऑफ क्लर्क को हमने क्या कह दिया? सैलरीज, क्योंकि सभी को सैलरीज देनी, तो हमने सैलरीज को, आउटस्टैंडिंग सैलरीज को ही यहाँ क्या कर दिया? क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट क्या करें? आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी हो जाती है। तो देखिए क्या जनरल एंट्री होती है। थर्ड में सैलरीज अकाउंट डेबिट 50,000 से टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हम 50,000 से क्रेडिट करेंगे, बीइंग सैलरी ड्यू टू क्लर्क। अब हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ ट्रांजैक्शन में क्या है? आउट ऑफ रेंट पेड टू द ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इन दिस पर्टिकुलर एंट्री हमारे पास यहां पर हुआ क्या है कि रेंट हमने जो पे किया है उसमें से नेक्स्ट ईयर के लिए 10,000 है, तो ये 10,000 हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपेड रेंट हो जाएगा। और प्रीपेड रेंट जो है एक तरह से हमारा खर्चा इस साल का नहीं है। इस खर्चे को हम अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रीपेड रेंट को हम क्या कहते हैं? एसेट मानते हैं। और कोई भी एसेट इंक्रीज होने पर उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो हम यहां पर क्या करें? क्या जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी? देखिए हम यहां पर क्या करें, हमारा जो प्रीपेड रेंट है उसको हम डेबिट कर देंगे 10,000 रुपीज से, और रेंट को हम यहां क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज से। यहां रेंट नहीं आना चाहिए था, यहां कैश आना चाहिए था। डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर रेंट आपका जाता नहीं है, एक्चुअली में आप देखेंगे डी के गोयल में इसे रेंट किया गया है। अगर आप इसी चीज को देखें, जैसे हमारी टी.एस. गरेवाल बुक है उसमें कुछ और किया गया है, अगर संदीप गर्ग की बुक देखें कुछ और किया गया है। एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूं यहाँ पर रेंट नहीं जाता, कैश जाता है। तो मैं यहाँ पर रेंट की बजाय कैश को क्रेडिट करूंगा, इस पर्टिकुलर एंट्री में कैश को क्रेडिट करूंगा। हाँ, हो सकता है किसी और लोगों का अलग अलग तरीके से मानना हो। आप अपने जो कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। बट इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर हमारे पास रेंट क्रेडिट नहीं होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरफ। फिफ्थ में क्या है देखिए, कहते हैं प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन की वजह से 10% जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसकी वजह से फर्नीचर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक इन जो नो फ्लो एक्सपेंसेस है और सभी खर्चों की तरह इसे भी हम डेबिट करेंगे, तो इसे हम डेबिट करेंगे और इससे फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी तो फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए क्या ट्रांजैक्शन होगी। तो ट्रांजैक्शन होगी हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 से टू फर्नीचर क्रेडिट हम 5,000 से करेंगे। तो कर देते हैं बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। तो अब चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है। उसमें कहता है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट ₹10 लाख। हमें 10 लाख पर 12% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। खर्चा है, खर्चे सभी खर्चों की तरह इसे भी डेबिट करेंगे तो डेबिट कर देंगे, और इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए क्या जनरल एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 से टू कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। तो हमारी सेवेंथ और लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। क्या है, कहता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, और इनकम क्रेडिट होते हैं, इससे ड्राइंग इंक्रीज हो जाएगी और ड्राइंग को डेबिट करेंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए क्या जनरल एंट्री होगी।
ड्राइंग अकाउंट डेबिट 8,000 से, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कर देते हैं 8,000 से, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट ड्राइंग। तो इस तरह से हमने स्पेशल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हमने किया, जिसमें हमने मिक्स रूप से अमेरिकन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज किया।